इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दिल्ली में ऑक्सीजन संकट बहुत बड़ी है। दिल दहला देने वाली बहरहाल एक इस वक्त जो खबर आ रही है वो बता दें, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अब सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। पिछले 24 घंटे में 25 गंभीर मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल के वेंटिलेटर भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। अस्पताल मैनेजमेंट के मुताबिक करीब 60 मरीजों की जान खतरे में है और अब तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है। तो गंगाराम अस्पताल के ये हालात हैं आपको जो हम दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत यहां पर ऐसी छाई है कि अब बस अगले 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है और मरीजों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। सर गंगाराम अस्पताल के जो हालात आए हैं उनसे ये साफ हो गया है। और इसके अलावा मैक्स अस्पताल की बात करें तो यहां पर भी अब सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जहां ऑक्सीजन की किल्लत रोज बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है लेकिन ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये बैलेंस बना पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भास्कर, कैसे समस्या से निपटा जाएगा? रोजाना दिल्ली पर ऑक्सीजन की ये मार पड़ती जा रही है जो कोरोना से भी ज्यादा भारी साबित हो रही है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा एलोकेट कर दिया गया था 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिलेगा, लेकिन वो समय पे नहीं मिल रहा। ये एक बड़ी समस्या है। दिल्ली सरकार के द्वारा हर स्तर पे बातचीत की जा रही है, कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि पुलिस जगह जगह से स्कॉट करके ऑक्सीजन के टैंकर्स जो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा रही, लेकिन दिक्कत अभी भी यही है, जो एलोकेशन है दिल्ली का वो भी समय पर नहीं पहुँच रहा है। और हर हॉस्पिटल में लगभग यही स्थिति है। किसी के पास 5 घंटे की ऑक्सीजन है, किसी के पास 10 घंटे की ऑक्सीजन है। और जहाँ पे ऑक्सीजन 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की है, वहां पे वो क्राइसिस सिचुएशन हो जाता है। गंगाराम हॉस्पिटल में पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि वो लो ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से हुए। जो भी पेशेंट कोरोना के मरीज होते हैं उनको अगर सांस की दिक्कत है, अगर उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा था, हाई प्रेशर ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो नहीं मिलने की वजह से बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो चुकी है और अभी भी 60 मरीजों की जान खतरे में है। कोशिश ये की जा रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ देर बाद में गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। गंगाराम हॉस्पिटल का खुद कहना है कि स्कॉट करके उनके अपने स्टाफ जो हैं वो ला रहे हैं और कुछ देर में पहुंचनी चाहिए। ऐसी उम्मीद है कि शायद समय से पहले वहां पे ऑक्सीजन पहुंच जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा संकट है। आप हर हॉस्पिटल में हर घंटे ये चीज नहीं मैनेज कर सकते जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाए कि सफिशिएंट मात्रा में तमाम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये स्थिति लगातार बरकरार रहेगी। बहरहाल आज दोपहर 12:30 बजे भी प्रधानमंत्री की जो बैठक होगी भास्कर, वो इसी समस्या से जुड़ी होगी। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का कोई ठोस समाधान निकले, जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो पूरी हो पाए। आपसे हम दिन भर अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भास्कर। और देश भर में जो हाहाकार मचा है, कोरोना का जो प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। एम्स से सीनियर डॉक्टर प्राची जैन हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर जी.सी. खिलनानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि PSRI अस्पताल के चेयरमैन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्राची जैन, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे जो हालात हैं खासतौर पर दिल्ली में, तो आप मॉनिटर कर ही रही होंगी, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है और ये कोरोना से बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। क्या कोई ऑल्टरनेटिव विकल्प इसके लिए नजर आ रहा है अभी? ऑक्सीजन का ऑल्टरनेट तो कुछ नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड ऑक्सीजन का यूज, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज, मतलब उसको सही प्रकार से यूज किया जाए। ऑक्सीजन की जो ये सडन कमी महसूस हुई है, हम पिछले 1 साल से इसी तैयारी में ही थे कि पेशेंट्स जब बढ़ेंगे या सेकेंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, तब हमको जरूरत पड़ेगी। लेकिन लोगों ने सिलेंडर्स अपने पास रखने शुरू कर दिए हैं। लोग उसको घर में रख के ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है वे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिन में आधे घंटे के लिए या खाने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जिस पेशेंट को जरूरत है उसको नहीं मिल रही है और ऐसे लोग यूज कर रहे हैं जिनको जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी सैचुरेशन 92, 93 के ऊपर है तो आपको 98, 99 ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। 85 to 90% ऑफ द पेशेंट्स को एक्चुअली ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि चेस्ट में भारीपन है या फिर आपको लग रहा है थोड़ा टाइटनेस है, लेकिन आपका सैचुरेशन ठीक है, तो आपको अननेसेसरीली बिना बात के ऑक्सीजन यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऑक्सीजन के यूज में भी हाई फ्लो, अगर आपको 3 से 4 लीटर के ऑक्सीजन में काम हो जाना चाहिए तो लोग उसको 8 से 9 लीटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन वेस्ट हो रहा है। अगर आपने मरीज को मास्क नहीं लगाया हुआ तो आप उस वक्त उसको ऑफ करके जाएं। तो ये उसको ठीक प्रकार से यूज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है।
बिल्कुल, ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का जो जुडिशियस इस्तेमाल है जो कि आप बता रही हैं, ये गौर करना बहुत जरूरी होगा। और बार बार देश भर के तमाम उन परिवारों से अपील की जा रही है कि पैनिक ना करें, जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है घर में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर कर उसका नाजायज इस्तेमाल भी ना किया जाए। तो आखिर कहां जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन का, किस तरह इस्तेमाल करें, ये जीसी खिलनानी जी आपसे समझना चाहेंगे। जरा लोगों को भी बताएं कि जो लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं, 90, 91, 92 जिसका ऑक्सीजन लेवल पहुंचता है, वो भी अब सिलेंडर जुगाड़ने में लग जाते हैं। एग्जैक्ट यूजेज कब हो ऑक्सीजन की? देखिए, ऐसा है कि जो ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत जरूरी है शरीर के लिए, ये तो हमें पता है। कई बीमारियां होती हैं जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वैसे जनरली जब कोरोना का समय नहीं होता है तो एक वार्ड में 100 में से कोई 4-5 मरीज होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब ये जैसे अस्पताल है जो 100% कोविड अस्पताल हो गए, तो अब ऐसा है कि 100 में से तकरीबन 95% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पेशेंट्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हम लोगों को अपना ऑर्गेनाइजेशन का, अपने डॉक्टरों का, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, पेशेंट्स को बेचारों को क्या पता कि कैसे ऑक्सीजन देते हैं और कितनी देते हैं। ये भी सच है कि कोरोना बीमारी एक जो पैथोफिजियोलॉजी है वो ऐसी है कि ऑक्सीजन की कमी होती है और पेशेंट को पता नहीं चलता कि ऑक्सीजन की कमी है, तो वो सैचुरेशन पे डिपेंड करता है। और ये जैसे हमारे सीओपीडी के मरीज होते हैं उसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को आप 88 के आसपास रखें, लेकिन जो कोरोना के मरीज हैं उसकी जो रिकमेंडेशन है वो 92 से 96% ऑक्सीजन रखी जाती है। इसलिए ऑक्सीजन कोरोना पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ इस तरह की इक्विपमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन गजलर्स होते हैं, जैसे हाई फ्लो नेजल कैन्युला होता है जो कि आईसीयू में यूज किया जाता है, उसमें 60 लीटर तक ऑक्सीजन देनी पड़ती है पर मिनट उस मशीन को चलाने के लिए। तो उसकी उसका एक विकल्प होता है बाईपैप, और तकरीबन दोनों बराबर की एफिशिएंसी है। तो इस सूरत में हाई फ्लो नेजल कैन्युला का यूज करना गलत होगा, मैं डॉक्टर्स के माध्यम से बता रहा हूँ। और दूसरी ये भी बात है कि बहुत मुसीबत जैसे आ रही है, जैसे आपने गंगाराम हॉस्पिटल बताया, दूसरे अस्पतालों में भी मुसीबत आई है, तो हम डॉक्टरों को समझना चाहिए, हम हेल्थ केयर वर्कर्स को समझना चाहिए कि ऑक्सीजन की वेस्टेज ना करें। जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन 90% से अब वो अपने आप ही मेंटेन है, उनको सिर्फ इसलिए ऑक्सीजन ना लगाएं कि पेशेंट कहता है कि मुझे हवा नहीं आ रही। तो ये एक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन का प्रॉपर अरेंजमेंट होना इस समय ये सबकी जिम्मेदारी है। इसमें हम लोगों की आदत होती है कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि इस समय संकट की घड़ी है और खेलने वाला मौका नहीं है, परिस्थिति नहीं है, इस बात को हम भी समझ रहे हैं। और मेडिकल निगरानी में जितने भी लोग हैं अस्पतालों में, आई एम श्योर डॉक्टर्स ऑक्सीजन जरूरतमंद पेशेंट्स को जरूर देते होंगे। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अस्पतालों में तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जो पेशेंट्स घर पर हैं, डॉक्टर प्राची जैन आप भी समझा रही थी कि 3 से 5 लीटर ऑक्सीजन जो होता है वो सफिशिएंट होता है। ऑक्सीजन की खपत जो है अस्पतालों में और घर में, ये जो डिफरेंस है ये जरा समझाइए कि अगर घर में परिजनों की निगरानी में पेशेंट्स हैं तो वो किस तरह से करें। मोस्ट लोगों को तो एक्चुअली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लंग की बीमारी है, या फिर उसकी इम्यूनिटी कम है किसी प्रकार से, जैसे डायबिटिक है, कीमोथेरेपी पे हैं, या फिर ओल्ड हैं, बीपी वगैरह ज्यादा रहता है, या बहुत ओबीस पेशेंट हैं, अगर तो उनको हो सकता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़े। अगर आपको ये टेस्ट करना है घर में कि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो आप एक अपना बेसलाइन हर 6 घंटे में ऑक्सीजन लेवल चेक करें। और अगर आपका सैचुरेशन 93-94 है, एक बार चेक करके उसके बाद 6 मिनट कमरे में घूम लें। 6 मिनट घूमने के बाद आप फिर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। अगर वो फिर भी 93-94 से ऊपर ही है तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। एंड लोग अगर जैसे आइसोलेट हो रहे हैं, एक कमरे में बंद है, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्लोटिंग सेंसेशन होती है या एसिडिटी बढ़ जाती है, उससे भी चेस्ट में टाइटनेस लगती है। तो कोशिश कीजिए कि पानी ज्यादा पिएं और हल्का फुल्का खाना खाएं एंड घूमते रहें और अपनी सैचुरेशन को मॉनिटर करके रखें। एंड
बहुत ही, अगर आपको लग रहा है 90 तक जा रही है सैचुरेशन, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो, बट फिर भी हॉस्पिटल सेटिंग में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जितना आप घर पे ना ही यूज करें तो बेटर रहेगा। आई एम श्योर लोग जो ये सुन रहे हैं वो ये समझेंगे डॉक्टर प्राची जी, लेकिन खिलनानी जी आपसे भी समझना चाहेंगे कि जिनमें ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है उन्हें डॉक्टर प्राची जी ने समझाया कुछ देर अगर 94 93 तक आपका ऑक्सीजन है, आप वॉक करें, प्राणायाम करें या फिर पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, लेकिन जो पेशेंट्स कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उनके लंग्स पर भी काफी असर पड़ता है और रिकवरी के बाद भी ब्रेथलेसनेस होती है, काफी प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स क्या करें कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ना पड़े, लंग्स पर भी असर ना पड़े और ऑक्सीजन की उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो सके? नहीं, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई ऐसी सूरत आती है कि आपको पता है कि आपके मरीज को कोरोना है, ऑक्सीजन आपके पास नहीं है या कम मात्रा में है, तो अगर उनको उल्टा लेटा दें, जिसको हम अवेक प्रोनिंग करते हैं, उससे ऑक्सीजनेशन अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। ये एक फिजियोलॉजी है। कई लोगों को उल्टा लेटने में दिक्कत होती है तो साइड में भी लेटेंगे तो भी उससे जो है ना उनका ऑक्सीजन में इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन जो पेशेंट को अक्यूट स्टेज में होते हैं कोरोना में, उनमें 92 से 96% का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑप्टिमम माना जाता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन जो लोग कोरोना से ग्रसित होके इम्प्रूव होके लेकिन उनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है, उसमें जो हमारा ऑप्टिमम जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो 88 to 92% होता है। और वो जनरली बहुत कम परसेंट ऐसे लोग होते हैं जिनको एट रेस्ट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उनका जो डिसैचुरेशन होता है वो एक्सरसाइज पे होता है और उनको जान का खतरा नहीं होता है इससे। बिल्कुल, इसलिए वो ये कुछ ही परसेंटेज लोग होते हैं। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया भी जा रहा है कि ब्रेथलेसनेस की समस्या हो रही है, जरा मामूली अगर ऑक्सीजन लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता है तो जो क्रोनिंग आप कह रहे हैं अगर पेट के बल उल्टा सोने से बराबर हो जाता है, लोग ये सुने समझें। इसके अलावा अगर दिक्कत हो तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि मेडिकल निगरानी ज्यादा बेहतर होगी। आप दोनों ने वक्त निकाला, कोरोना और ऑक्सीजन की किल्लत पर फिलहाल जो हालात हैं उस पर समझाइश दी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्राची जी, आपका भी, डॉक्टर खिलनानी साहब आपका भी, इंडिया टीवी पर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।